राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय की अनियमितताओं के संबंध में ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, SC/ST के संयुक्त तत्वावधान में सांकेतिक ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा का यह मात्र सांकेतिक ज्ञापन था। प्रदीप चौरसिया, शासकीय महाविद्यालय में आपराधिक मामलों में लिप्त शिक्षक के खिलाफ ओबीसी महासभा ने उठाए मानदी कार्यवाही नहीं होने पर दी चेतावनी। हरपालपुर छतरपुर जिले अंतर्गत हरपालपुर नगर के शासकीय महाविद्यालय राजा हरपाल सिंह में अनियमितताओं के चलते छात्र परेशान हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कॉलेज के बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके और कॉलेज परिसर की व्यवस्थाओं और विकास को लेकर सोमवार को करीबन 12 बजे के लगभग ओबीसी महासभा व भीम आर्मी ने कृषि उपज मंडी परिसर में छात्र के समूह के साथ मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने 2 बजे के लगभग छात्र संघ के साथ ओबीसी महासभा और भीम आर्मी ने कॉलेज परिसर में पहुंचकर अनियमितताओं के चलते ज्ञापन सौंपा है। ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के ज्ञापन की जानकारी लगते ही कॉलेज परिसर रविवार को करीबन 7 बजे के लगभग ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी। शासकीय महाविद्यालय में अनियमितताओं के चलते व छात्रों को छात्रवृत्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने का समाचार प्रकाशित किया गया था। इसके बाद ओबीसी महासभा हुआ भीम आर्मी का खौफ इतना दिखा कि कॉलेज परिसर में पुलिस छावनी में तब्दील हो गई और कॉलेज परिसर के थाना हरपालपुर TI धर्मेंद्र सिंह मुख्य द्वार पर पुलिस दलबल तैनात रहा। ओबीसी महासभा ने 7 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग। ओबीसी महासभा ने ज्ञापन सौंपते हुए कॉलेज प्रशासन व पुलिस दल बल व छात्र संघ के समक्ष बताया। जनभागीदारी संविदा सहायक प्राध्यापक अतिथि विद्वान के समक्ष महाविद्यालय में भूगोल विज्ञान में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ छत्रपाल सिंह गौर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद भी महाविद्यालय में सेवाएं दे रहा है, तत्काल प्रभाव में महाविद्यालय से हटाया जाए। कॉलेज में जो नियुक्ति हुई गलत तरीके से की गई, हाईकोर्ट का जो आदेश दिया उनके स्टे ऑर्डर नहीं। विगत वर्षों में महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को एनसीसी में भर्ती कराने के लिए रुपए लेने का वीडियो वायरल होने के बाद भी शिकायतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जांच में लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ओबीसी महासभा द्वारा इस मामले की जांच की मांग की गई, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। महाविद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर मानसिक दबाव व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के विरोध में महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं से जनभागीदारी के नाम पर 300 रुपए की फीस वसूली माफ की जाए। इसके बाद राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए आवासीय 200-200 सीटर खोला जाए, जिससे हमारे समाज वर्ग के दूरस्थ आंचल से किसान मजदूर दैनिक नौकरी पैसा करने वाले अभिभावकों के बच्चे शिक्षा से वंचित न हो सके। मध्य प्रदेश शासन से विशेष अनुरोध है कि नगर में उपस्थित शासकीय राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय बस स्टैंड से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी होने के कारण छात्र छात्राओं को परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है, जिसका शासन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कर छात्र छात्राओं सुविधा मुहैया कराए। नगर हरपालपुर कृषि प्रधान नगर होने के कारण वहां के नागरिक को कृषि से जुड़कर ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको ध्यान में रखकर कृषि से संबंधित प्रोफेशनल बेस्ट शिक्षा संचालित की जाए। नगर हरपालपुर में संबंधित की कॉलेज में स्पोर्ट अकेडमी खोली जाए, जिससे युवा प्रतिभा को निखार कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पहुंचकर नगर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सके। आपराधिक मामलों में लिप्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है। आपराधिक मामलों में लिप्त शिक्षक छत्रपाल सिंह गौर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद तहसीलदार उपस्थित न होने के कारण थाना हरपालपुर TI को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, भीम आर्मी कार्यकारिणी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, बसपा विधानसभा छतरपुर के पूर्व प्रत्याशी प्रहलाद चौरसिया, भीम आर्मी मध्य प्रदेश सचिव चंदन सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बुंदेली न्यूज। नम्रता रखें, क्योंकि यहाँ पर जिस सीट पर आप बैठे हैं वो सीट का ही समझ रहे, विद्या और सरस्वती की बात करने वाले व्यक्ति को तो फिर थोड़ा सा कंटिन्यू समझ रहे। हमारा रूप अलग अलग जगह पे अलग होता है। यहाँ पर हम आए हैं तो हम आपसे भली समाज का निर्माण कर रहे हैं। और देखिए, जितना शालीनता से बातें का सलूशन हो सकता है उतना उद्वेलित में नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ। तो शिक्षा का मंदिर हमारे भागीदारी है, परमानेंट साथ की है ना। आज जो है प्रभारी प्राचार्य भी हैं, क्योंकि प्राचार्य हमारे नए को लेने के। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद पटेल। अरविंद पटेल।
पटेल साहब, आपके कॉलेज में अनियमितताएं चल रही हैं, उसको लेकर और कुछ सुधार को लेकर ये ज्ञापन है मुख्यमंत्री साहब के नाम से भेजा जाएगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखें कि इन चीज़ों पे रोक लगे और लगाम लगे, जिससे आपके कॉलेज की जो चमक है और तेज चमके और इस क्षेत्र के हमारे जो युवा होनहार बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो सके और आपका नाम रोशन हो सके, इस कॉलेज का नाम रोशन हो सके, इस नगर का नाम रोशन हो सके। मैं 2 मिनट यहाँ पे एक कह दूँ, इसी तारतम्य में मान चलिए कि छतरपुर में डिस्ट्रिक्ट में पहला कॉलेज है जो नेक को अपने यहाँ वेलकम कर रहा है। अभी तक उनको कहीं पर मिला नहीं। तो ये अगर कॉलेज को नेक टीम से हमको ग्रेड मिल जाएगा तो उससे समझ लीजिए क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। जैसे बच्चों के लिए कम से कम हॉस्टल हो जाएगा, स्टाफ क्वार्टर्स हो जाएंगे, इनका ट्रेवलिंग जो बस स्टैंड से खासकर ग्रामीण बच्चों को अनेक समस्या है, हम लोग उसी में ही व्यस्त हैं। ये समझिए महीनों से नहीं बल्कि सालों से पूरी आइलिंग फाइलिंग। अच्छी बात है आपकी जो मांग है, जायज़ है अपने स्तर पे। तो जैसे जो मैं बैनर देख रहा हूँ, ये तो कोई एक मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। वो तो ठीक है। तो आप देखो, बैनर होता है तभी जाके हम यहाँ तक आ पाए हैं। बैनर नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते। इसके माध्यम से ही हम आए। इस मंच, अब आप एक क्योंकि प्रोफेसर हैं और यहाँ के प्रभारी हैं, आपके अंदर जो दर्द है, जो आपने झलकाया है, ठीक है, तो हमने आपसे कभी बात की नहीं, कभी हम आपसे रूबरू हुए नहीं, कभी मैंने कॉलेज में कदम भी नहीं रखा। लेकिन मुझे पता है कि ये उचित मांगे हैं और मैं मांगे अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो आप उसको वाव करेंगे और अच्छा कहेंगे, और ये हमारी मांग है शासन से, और इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे। ज्ञापन के बिंदु हैं, 7 बिंदु को लेकर हमने आपको ज्ञापन तहसीलदार महोदय को और थाना प्रभारी महोदय के समक्ष बात रख रहे हैं। मोबाइल साइलेंट भैया है ना। जन भागीदारी, सबसे पहला ज्ञापन है में बिंदु है जन भागीदारी संविदा सहायक प्राध्यापक अतिथि विद्वान के समकक्ष महाविद्यालय में भूगोल में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ छत्रपाल सिंह गौर पर आपराधिक प्रकरण होने के बावजूद महाविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, तत्काल प्रभाव से महाविद्यालय से हटाया जाए। कॉलेज में जो भी नियुक्ति हुई है गलत तरीके से की गई, हाईकोर्ट का जो आदेश दिया उसके इस पर आर्डर नहीं है। तो जब अच्छी चीज़ें अगर मान के चलो आप करना चाह रहे हो, किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसको शासकीय कॉलेज में तो वैसे ही प्रतिबंधित है और ये नहीं होनी चाहिए शासकीय। तो ये जन भागीदारी समिति जो है, आप वो जो निर्णय ले तो ले, लेकिन ये आपका, चूँकि आप शासकीय हैं, तो इस पर आपको निर्णय लेना है और ये जल्दी से इस काम को आपको पूरा करना है। हमारे प्राचार्य महोदय उसमें बोले भी हैं कि हम इसमें समिति गठित करके, एक और पहले हुआ था इसी तरह विवाद, तो उनको पृथक किया जाए और उनका है पूरा अगर ऐसी स्थिति बनती है पृथक कर नहीं बनती है, तब तो ये पॉइंट आया है, ये मुद्दा आया है। दूसरा, विगत वर्षों से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को एनसीसी में भर्ती कराने के नाम पर रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ था। ये खबर मेरे भी जानकारी में है और प्रशासन की भी जानकारी में है। बाद में शिकायतकर्ता की फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जांच में लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ओबीसी महासभा दोबारा से इस मामले की जांच की मांग करता है। जांच कर जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई की जाए। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को, अब इसमें हमने सबके लिए मांग रखी है, ठीक है ना। छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर मानसिक दबाव प्रचालित किए जाने के विरोध में महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं से जन भागीदारी शुल्क के नाम में 300 रुपये वसूली की जाती है। जो ऑलरेडी कक्षाएँ संचालित हो रही हैं सरकार से, शासन द्वारा शासकीय जो कक्षाएँ संचालित हो रही हैं उन पर तो किसी प्रकार का जन भागीदारी का कोई रोल नहीं है। उनके अतिरिक्त जो क्लास कक्षाएँ जो संचालित हो रही हैं, क्योंकि आय का अगर माध्यम नहीं होगा तो वह कैसे कर पाएंगे, तो वो जरूरी है। उस पर आप लो, कोई ऐतराज़ नहीं, छात्रों को भी कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो शासकीय अनुदान से, शासकीय उससे चल रही संचालित हो, उन पर जन भागीदारी पर तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, उनको तत्काल प्रभाव से फिर ब्रेक लगाया जाए। राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए आवासीय हॉस्टल
छात्राओं के लिए, 200 छात्रों के लिए, क्योंकि यह अंचल बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ किसानों पर किसान जो हैं और मजदूर हैं, उनके बच्चे दैनिक वेतन वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, शिक्षा से वंचित ना हो पाएँ, इसलिए यहाँ पर क्षेत्र में कॉलेज परिसर या कॉलेज परिसर के आस पड़ोस में 200 सीटर का यहाँ पर हॉस्टल खोला जाए। मध्य प्रदेश शासन से विशेष अनुरोध है कि नगर में उपस्थित राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी होने के कारण बच्चों को छात्र छात्राओं को ट्रांसपोर्ट की समस्या होती है, इसलिए उनको बस की व्यवस्था की जाए। ये हमारी एक प्रमुख मांग है। दूसरा, नगर हरपाल पुल कृषि प्रधान नगर होने के कारण यहाँ के नागरिक कृषि से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको ध्यान में रखकर कृषि से संबंधित प्रोफेशनल बेस्ड शिक्षा संचालित की जाए। मतलब कृषि विद्यालय, और अगर कुछ ऐसे कोर्स है आपके पास आ जाएं तो प्रोफेशनल बेस्ड जो बच्चों को तत्काल पढ़ाने, चाहे वह किसान से संबंधित प्रयोगशालाएँ कुछ ऐसी हों या आपके किसान से संबंधित कीटनाशक दवाइयाँ हों, इन सारी चीज़ों को लेकर कोई प्रयास भी किया है, PGDC आ चुका है, ओपन हो गया है ना, तो ये किया जाए। और कॉलेज की तो मांग अलग रहेगी, है ना। नगर हरपालपुर में संचालित शासकीय कॉलेज में स्पोर्ट एकेडमी खोली जाए, जिससे युवा प्रतिभाओं का निखार, जो यहाँ की हमारी प्रतिभाएं हैं उनको निखार हो, और निखार होकर वो नगर के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित करें। ये हमारी 7 बिंदु हैं। इस 7 बिंदु में कोई ऑब्जेक्शन है, कोई ऐसी बिंदु है? आज किस संबंध में आप लोग कॉलेज में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ पर यह है जो कॉलेज है राजा हरपाल सिंह कॉलेज, यह क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे छात्र शिक्षा के लिए जिला तक ना जाएं और इस क्षेत्र में ही उनको एक अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन कुछ प्रशासक बन के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो छात्र छात्राओं के हितों पर कुठाराघात लगातार कर रहे हैं। जन भागीदारी समिति के नाम से अवैध वसूली की जा रही है, जो कि पूर्व में भी यहाँ पे अनियमितताएँ हुई, कुछ वीडियो ऑडियो वायरल हुए और उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उनके और हौसले बुलंद हो गए। आज यहाँ पर क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर टोटल जितने भी हमारे छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, वह शोषित वंचित समाज के बच्चे यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, और साथ में अन्य भी जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो भी पढ़ पा रहे हैं। तो संपन्न वर्ग के लोग हैं तो वो तो ठीक है, कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, जो किसान पर आधारित हैं, जो दैनिक मजदूरी वेतन वाले लोग हैं, उनके बच्चों को समस्याएं जो हो रही हैं, 300 रुपये 500 रुपये के नाम से जो अवैध वसूली की जा रही है, वह लाखों में और राशि इकट्ठा कर कर और उसका गबन हो रहा है। जनभागीदारी में अनियमितताओं की शिकायत है, तो आप उस पर क्या ज्ञापन दे रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि महाराजपुर विधानसभा में जो राजा हरपाल सिंह शासकीय महाविद्यालय हरपालपुर में है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासक बैठे हुए हैं, उनकी तानाशाही की वजह से यहाँ पर जो भ्रष्टता है कायम है, दलाली कायम है। जो असिस्टेंट टीचर हैं, उनके द्वारा बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और जो जनभागीदारी की समस्या हमारे भाई प्रदीप चौरसिया जी ने बताई है, तमाम प्रकार की अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई हैं, जिससे छात्रों के द्वारा OBC एवं भीम आर्मी को शिकायत की गई थी, जिसकी वजह से हम इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ये शिकायत यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री महोदय को।